बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उमामा की दुनिया एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। जनाब, ये व्लॉग है जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन का, और अभी जुम्मे की शाम का ये टाइम है। और आज मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे मिलने के लिए आई, और खाना वाना खाने के बाद जब मैंने उनसे कॉफ़ी का पूछा तो मौसम आज थोड़ा ठंडा हो रहा था, तो मैंने कहा कॉफ़ी बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कॉफ़ी नहीं बनाते, बल्कि हम चलते हैं बाहर, और आज मैं आप लोगों को एक ख़ास जगह पे लेके चलती हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त से रिफ़्रेशमेंट सेंटर पर, जो कि मैंने कहीं से डिस्कवर किया है। तो वहाँ पर आलू के चिप्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप लोगों को भी खिलाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं अभी कुछ और सोचती, उमामा ने जो है वो बस फिर उसको एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई कि नहीं जी, चलना ही चलना है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो बस हम आए हैं यहाँ पर अपने कमर्शियल सेंटर में। यहाँ पर डिसेंट रिफ़्रेशमेंट सेंटर के नाम से ये रिफ़्रेशमेंट सेंटर था, और यहाँ पर हर किस्म की चीज़ जो है वो खाने को मिल रही थी। लेकिन इन्होंने हमें आज जिस ख़ास मकसद के लिए लाया था वो था आलू के चिप्स। तो बस फिर हम आलू के चिप्स खाने के लिए आए, और यहाँ पर उनकी अपने जो हैं वो कुछ क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी दीवार पे, उन्होंने लगाया हुआ था। और हमारे आलू के चिप्स आ चुके थे, और आप लोग देख सकते हैं कि आलू के चिप्स की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और काफ़ी बड़े बड़े आलू के चिप्स कटे हुए थे। और क्वांटिटी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा थी कि हम पूरी खाने में भी प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही थी, हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे एंड पे। तो बहरहाल मज़े के थे और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद जब हम मार्केट आ ही गए थे, तो हमने सोचा कि चलो मार्केट से कुछ घूम फिर के देख ही लिया जाए। और इतने में मुझे याद आया कि यार मैंने 2-4 चीज़ें लेनी ही हैं, और यहाँ पर हम आ गए सबसे पहले 1 पाउंड शॉप पे। और यहाँ पर चूँकि हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर हमने पहले इसी को सर्च करना मुनासिब समझा। मुझे असल में चाहिए थी कुछ एक बड़े सुराखों वाला स्ट्रेनर चाहिए था। इसके अलावा मुझे हैंगर्स चाहिए थे, मुझे एक मिरर चाहिए था, मुझे एक साबुनदानी चाहिए थी, और वो भी किचन का सोप रखने के लिए ना। तो बहरहाल मुझे ये चीज़ें मिली कि नहीं मिली, ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम ये अभी देख ही रहे थे, और मामा जो है वो हर रैक से कुछ ना कुछ नया नया निकाल निकाल के साथ साथ उससे खेल भी रही थी और अपना इंजॉय कर रही थी। और मामा का ये था कि जिस लाइन में जाती थी, जो चीज़ देखती थी, मामा ये ले लूँ, मामा ये ले लूँ। तो खैर बहुत सारी चीज़ें रोकने के बाद एक आध चीज़ उसने खैर ले ही ली। और उसके बाद फिर बाद में जब ऊपर वाले पोर्शन पे गई, तो फिर वो जो हाथ में उठाई हुई थी चीज़, फिर उसके दिल में आ रहा था कि अब ये चेंज करा लूँ। तो जैसे कि बच्चों की एक आदत होती है कि उनको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, उनका बस चले तो वो ट्रॉला पूरा जो है ना वो ख़रीद कर ले जाएं घर। एनीवे अब हम आ चुके थे यहाँ के 1 पाउंड शॉप के ऊपर वाले पोर्शन पे, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे चीज़ें लग रही थी बच्चों के लिए, ये जो बॉक्सेस उन्होंने बनाए हुए थे टॉफ़ीज़ वगैरह के। तो खैर मुख्तलिफ़ अशिया यहाँ पड़ी हुई थी। अब ये एमजीज़ वाले जो हैं वो स्ट्रॉ वाले कप थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, और 200 रुपीज़ हर चीज़ की प्राइस 200 थी। और ख़ैर बाहर तो 190 लिखा हुआ था, लेकिन अंदर आके जो है ना वो अंदर आने के पैसे 10 रुपये उन्होंने रखे हुए थे बस बाहर से 190 है, और जैसे ही आपने अंदर कदम रखा तो हर चीज़ 200 रुपये की हो गई थी। बहरहाल 200 रुपये भी बिल्कुल रीज़नेबल था, बहुत कोई महंगा नहीं था। तो यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें थी। अब ये स्टफ़ टॉयज़ बहुत ही मज़े के थे, मज़े के मतलब अच्छे आप छोटे बच्चों के लिए ले जा सकते हैं अपने घर, और उनको जो है वो खुश कर सकते हैं। अच्छा, मेकअप का जो सामान होता है इन शॉप्स पे, मैं उसको ख़रीदने के इतने वो हक़ में नहीं होती, और ना ही उनको अपने फेस पे ट्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हैं वो इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की तो होती नहीं है, तो इनसे अवॉइड करना। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं कोई मसला नहीं होता, बंदा इस्तेमाल कर लेता है, डे टू डे जो चीज़ें होती हैं। अब हम आ गए हैं जनाब एक और अच्छी सी शॉप पे। ये थोड़ा सा अच्छी और एक्सपेंसिव शॉप थी। हमने सोचा कि यहाँ से शायद हमें मिल जाए हैंगर्स, वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो फिर मुझे वहाँ से भी कुछ भी इतना ख़ास नहीं मिला, बस वहाँ से मुझे एक मिरर मिल गया था, और यहाँ पर जो था और वहाँ स्ट्रेनर और क्या कहते हैं उसको, हैंगर्स वगैरह मुझे नहीं मिले थे, जो कि मुझे यहाँ पर भी आकर स्ट्रेनर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे हैंगर मिल गए थे। साबुनदानी भी नहीं मिली वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी नहीं मिली। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की पड़ी हुई थी, लेकिन वो चीज़ नहीं पड़ी हुई थी जो मुझे चाहिए थी। खैर यहाँ से फिर हमने हैंगर्स लिए, और ये बड़ी प्यारी सी चम्मच लगे हुए थे। ये खैर ऑनलाइन भी काफ़ी अरसा बिकती रही हैं चीज़ें। एनीवे अब हम वहाँ से निकले हैं बाहर,
और अब प्लान है कि हम घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में हमें ये ठेला नज़र आया। अब आपको सर्दियाँ हो गई हैं ना स्टार्ट, तो इस तरह के ठेले जगह जगह नज़र आएंगे। यहाँ से मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने अपने लिए सॉक्स वगैरह ख़रीदी, और यहाँ पर हर किस्म की टोपियाँ, ग्लव्स, बच्चों की, बड़ों की, हर तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ अवेलेबल थी। फिर हम आगे जा रहे थे कि हमने अब घर ही जाना है, लेकिन फिर हमें रास्ते में एक और शॉप नज़र आ गई और हम फिर उसमें उतर गए नीचे बेसमेंट में। और ये गारमेंट्स की शॉप थी और यहाँ पर खूब स्टॉक जो है वो सर्दियों का खुला हुआ था। अपर्स, लोअर्स, इसके अलावा जनाब कोट, स्वेटर्स, हुडीज़, बच्चों की, बड़ों की, लड़कियों की, लड़कों की, हर तरह की जो चीज़ें थी ना, जीन्स के सेक्शन अलग थे, तो हर तरह की वैरायटी जो थी यहाँ पर अवेलेबल थी। डे टू डे यूज़ करने के पजामाज। खैर हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदना तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इस शॉप का विज़िट करी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब बच्चों की कोई चीज़ चाहिए हुई तो इस शॉप को ज़रूर विज़िट करूँगी। तो जनाब बस अब ये है सैटरडे का दिन और मैं ऊपर धूप सेक रही थी, तो इतने में बेल हुई और मैं थोड़ी हैरान रह गई कि यार इतनी जल्दी ये डिलीवर हो गया। ये जनाब एक उस दिन मैं बैठी हुई फ्राइडे को ही दिन को मैं थोड़ा सा ऐसे ही इंस्टा जो है स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे ये नज़र आया, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। अब ये क्या है, ये जनाब कसूर स्वीट्स एंड बेकर्स के अंदरसों का एक ऐड था, तो मैंने कहा चलो यार मज़े के लग रहे हैं तो मंगवा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ऑर्डर किया, घर पर देखा उनका जो मैसेज मुझे आया था, तो उन्होंने कहा कि जी विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज़ आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मे बी मंगल बुध तक मुझे ये डिलीवरी हो जाए, लेकिन आप यकीन करें कि मैं हैरान रह गई कि ये दूसरे ही दिन यानी कि विद इन 24 आवर्स इन्होंने जो है वो मुझे डिलीवरी कर दी। और बस ये इसको मैंने आपके सामने ही ओपन किया है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पैक करके भेजा है, बिल्कुल भी जो है वो चीज़ जो है ख़राब नहीं हुई, या यूँ कह लें कि ऑयली नहीं हो रहा था कुछ भी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। गो कि इनका डिब्बा जो है वो थोड़ा सा डिलीवरी के लिए मेरे हाल में ठीक नहीं है। हाँ, आपने वहाँ से जाके अगर परचेज़ करके घर लाना है सीधा तो वो एक अलग बात है। तो बहरहाल ये हमने ओपन किया, लुक तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। लुक देखते ही मैं खुश हो गई। जिस तरह से इन्होंने ऐड में दिए हुए थे सेम वही चीज़ जो है वो मुझे डिलीवर हुई थी। इसमें 3 किस्म के ये इनके अंदरसे थे। मैंने मिक्स मंगवाया था पैक, खोए वाले, गुड़ वाले और ये तिल वाले। और खोए वाले को मैंने पहले ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन तिल वाला तो कमाल, क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा था। मुझे तो तिल वाला बहुत पसंद आया, इवन मेरी बेटी को भी। और मुझे लग रहा था कि हम दोनों माँ बेटी जो है ना ये तिल वाले खा जाएंगी बहुत जल्दी। तो खैर ये इनका ऑर्डर के लिए फ़ोन नंबर था, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। बस फिर मेरे पास ये एक बॉक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये जो है वो अच्छे से सेफ़ हो जाए। तो मैंने फॉइल शीट लगा ली पहले बॉक्स के अंदर, और पहले तो मैंने ये सारे डालने की कोशिश की, लेकिन वो चूँकि साइज़ में बड़े थे और डब्बा जो है वो उतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो पूरे नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके बाद जनाब मैंने दोबारा उनको जितने आते थे वो उसमें डाल के अच्छे से पैक करके रख दिए। तो आप लोगों ने भी अगर मंगवाने हुए तो ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे थे मंचिंग के लिए, या अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी हम करेंगे जनाब सारे घर की सफाई। आज है संडे, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा लेट उठे हैं लेकिन नाश्ते वाश्ते हो चुके हैं और किचन के बर्तन भी धुल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं वो धो लेंगे। ये कपड़े हैं जो पहले के धुले हुए हैं, और अभी कोई आ गया, देखो भैया आया होगा, तो बस ये कपड़े जो हैं ये धुले हुए हैं, लेकिन जब इस तरह से पड़े होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि धुले हुए हैं या गंदे हैं। खैर इनको मैं बाद में सॉर्ट आउट करूँगी और इनको प्रेस करूँगी। और अभी हम करेंगे सफाइयाँ घर की, पहले करेंगे सारे सेटिंग, और सारे ही कमरे इस वक्त अपनी अपनी जो है वो दास्तान सुना रहे हैं। हर एक की अपनी नई गम की कहानी है कि देखो ज़रा मेरा क्या हशर हुआ है। तो खैर जनाब अब इन सारी जगहों को हम सेट करेंगे आज इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है फिर खाना आज हमारे दिन का बना हुआ है,
तो इससे भी मैं डिटेल में आज सफाइयाँ करने वाली हूँ। किचन भी हम डिटेल में क्लीन करेंगे और फिर रात का खाना जो है वो रात को देखेंगे कि क्या होता है। तो एनीवे अब हम करेंगे काम। और कामों में क्या क्या, मैंने लॉन्ड्री में डाल दिए हैं कपड़े एक फेरा धुलने के लिए। टिल देन मैं अब झाड़ू दूंगी, फिर हम करेंगे डस्टिंग। नहीं, पहले तो करेंगी झाड़ू से पहले सेटिंग, और उसके बाद झाड़ू होगा, फिर डस्टिंग होगी, फिर पोछा होगा, और बस फिर काम ख़त्म। तो बस काम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब डिटेल में करता है बंदा तो थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो जनाब अब मैं शुरू करती हूँ अपना काम, और आप लोगों के साथ मुलाकात होगी सारे काम करने के बाद। बाय द वे कपड़े भी तो प्रेस करने हैं, कपड़े भी प्रेस होंगे, और इसके अलावा जो कपड़े लॉन्ड्री में डाले हैं वो भी निकलेंगे, और उनमें से भी प्रेस होने वाले प्रेस होंगे। तो आज ये सारे काम होंगे। सो आप लोगों ने रहना है हमारे साथ। आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आज के जितने काम मैंने प्लान किए थे वो सारे के सारे जो हैं अल्लाह की तौफीक और मदद से कंप्लीट हो चुके थे। मैं कपड़े प्रेस कर चुकी थी और सफाई सुथराई मेरे घर की सारी हो चुकी थी। जितने कपड़े मैंने लॉन्ड्री करने थे वो कर चुकी थी, धूप में फैलाने वाले फैला चुकी थी। बच्चे मेरे जो हैं वो अपना अपना बैठ कर पढ़ रहे थे और खाना मेरा रेडी था। और इससे पहले कि मैं जो हूँ वो अब रेस्ट करने के लिए बेड पे चढ़ती, मैंने सोचा कि यार एक ही मर्तबा जो है ना इन लोगों को दिन का खाना भी दे देती हूँ, क्योंकि एक मर्तबा अगर मैं लेट गई तो दोबारा मुझसे उठा नहीं जाएगा। और साथ ही मैंने इन लोगों को ऑर्डर कर दिया था जनाब कि अभी खाना दूंगी और इसके बाद रात का खाना जाने और आप लोग जाने। मेरा आज के काम का कोटा हो चुका है पूरा। खाना देने से पहले मैंने सोचा कि कसूर स्वीट्स एंड बेकर्स के अंदरसों से अपनी एनर्जी बहाल की जाए। साथ ही ये भी आप लोगों को डिस्क्लेमर देती चलूँ कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे फ्री में बिल्कुल भी नहीं आए, लेकिन ये चूँकि अच्छे और मज़ेदार बहुत थे इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। बस जनाब अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इससे पहले इजाज़त चाहूँ आप लोगों को कहती चलूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।